28 मई 1983 में राष्ट्रवाद के सबसे बड़े नायक विनायक दामोदर सावरकर ने इस दुनिया में जन्म लिया था। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, प्रखर राष्ट्रवाद के महान नायक थे। इसके साथ ही वह एक राजनेता, वकील, लेखक और हिंदुत्व दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक थे। मुस्लिम लीग के जवाब में उन्होंने हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदुत्व का प्रचार किया था। साल 1966 में जब वीर सावरकर का निधन हो गया था तो भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। वीर सावरकर की विचारधारा शुद्ध राष्ट्रवाद की थी। खुले तौर पर विवादों को आड़े हाथ लेते हुए वो राष्ट्र के लिए बलिदान देते रहे। ऐसे महान सावरकर को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन कई लोग उन्हें देशभक्त मानते हैं तो कई लोगों में उनकी छवि इसके बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सावरकर कौन थे, जिसने 1857 की क्रांति का मतलब समझाया, जिसने अंग्रेजी सल्तनत की नींव हिला दी थी। एक जीवन काल में दो बार उम्र कैद झेलने वाले हैं महान वीर सावरकर। 83 साल के जीवन में से लगभग 30 साल जेल में गुजारने वाले हैं महान वीर सावरकर। 10 साल काला पानी की सजा अंडमान की पोर्ट ब्लेयर जेल में गुजारने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत मां के महान सपूत हैं वीर सावरकर। अब आपको वीर सावरकर के बारे में बताते हैं। साल 1906 से लेकर 1910 के बीच लंदन में कानून के छात्र रहे। इस दौरान उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। वीर सावरकर ने इटली, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, आयरलैंड के संगठनों से संपर्क किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए विदेशी ताकतों को इकट्ठा किया। हिंदुस्तान की आजादी के लिए बिगुल फूंकने के लिए वीर सावरकर को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 1857 की क्रांति को इतिहास के तौर पर संजोने के लिए सावरकर ने एक किताब लिखी थी, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1908 में सावरकर की लिखी एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने सनसनीखेज और खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। इस किताब में उन्होंने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसके अलावा सावरकर ने रूस के क्रांतिकारियों से हिंसक क्रांति के तरीके सीखे थे। भारत की आजादी के लिए वीर सावरकर ने लंदन को बेस बनाया। साल 1909 का वक्त जब उन्होंने अपनी किताब में आजादी की लड़ाई की वकालत की, जिस किताब के खौफ से ब्रिटिशों ने प्रतिबंध लगा दिया था। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक शोध के मुताबिक 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद करीब 25 सालों तक सावरकर किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैद में रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गईं और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। लेकिन यहां से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। कैद में रहने के दौरान ही उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित करने वाली एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के छठे दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। वो छूट जरूर गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उनकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था और उसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी। 1966 में अपने मृत्यु के कई दशकों के बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर हैं। या तो वे आपके हीरो हैं या विलन हैं।